नरेश भैया और राम भैया। सिंधी प्रीमियर लीग सीजन 2 आज का तीसरा दिन खेले जाने वाला पहला मुकाबला KKR.com स्टार्स वर्सेस कपिल नाइट राइडर्स के बीच। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। गणपति बाप्पा। That's the sportsman spirits. क्या बात है। और ग्राउंड में से बहुत ही भारी दर्शक जाते हुए दर्शक में इनको भेजे कंपलसरी बोलो तो यार इसकी स्कोरिंग में फिर प्रॉब्लम आता है उसके पास। हेलो माइक चेक। हेलो हेलो दोनों ही सलामी बल्लेबाज। भूषण भूषण एक मिनट भूषण, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कपिल नाइट राइडर्स टीम के लिए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आते हुए कपिल नाइट राइडर्स की टीम के लिए। कपिल नाइट राइडर्स आपकी टीम से जितने छक्के आते हैं इनटू 500 फॉर यू फ्रॉम ओरेन सुपर किंग्स। एक छक्के पे 500 रुपए का इनाम रखा गया है कपिल नाइट राइडर्स टीम के लिए। ऑल द बेस्ट टीम। हेलो दोनों ही सलामी बल्लेबाज। KKR.com स्टार अपना एक्स्ट्रा प्लेयर भेजे। मैं कहना चाहूंगा दोनों टीम से कि अपना फेयर गेम खेले और जो आप में क्षमता है आप अपनी पूरी क्षमता के साथ खेले। किसी का गेम किसी का KKR.com स्टार खराब ना कर सके तो उसका नाम नहीं खराब करना चाहिए। तो आप पूरे अपने गेम की तरह गेम खेले। नरू भैया अपना 12th प्लेयर भेज दे कमेंट्री बॉक्स में। और मंच पर आए गोलू मोटवानी जी हमारे और आशीष जी कटारिया, इनका हार्दिक स्वागत कमेटी की ओर से और खुद कमेटी मेंबर है ये लोग। दोनों ही सलामी बल्लेबाज आज परिवर्तन किया है सलामी जोड़ी में और नजर आते हुए दीपेश वाधवानी स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर राम स्वरूप। क्योंकि पहले दोनों ही मुकाबले हारी थी कपिल नाइट राइडर्स, आज थोड़ा सा बदलाव किया है बल्लेबाजी में। देखना पड़ेगा, एक बड़ा टारगेट लेकर आई होगी आज, क्योंकि क्वालिफिकेशन सिनेरियो को अगर देखा जाए तो एक बड़े जीत की जरूरत है कपिल नाइट राइडर्स को इस मुकाबले में। KKR.com स्टार्स कल काफी बढ़िया गेंदबाजी की थी और अच्छा रन चेज भी। पहला ओवर लेकर नरेश दुर्गिया, जिन्होंने कल पहले ओवर में 3 विकेट चटकाए थे। अच्छी गेंद और पहली गेंद पर डायरेक्ट हिट, थोड़ा सा करीबी मामला हो सकता था। लेग 22 का इशारा आता हुआ अंपायर गो टू द की ओर से। भूषण भाई आपको क्या लगता है कि अपनी जो कपिल नाइट राइडर्स इनके खिलाड़ियों को किस तरह से डिफेंड करना चाहिए? कपिल नाइट राइडर्स यही सोचेगी कि एक अच्छा स्कोर खड़ा करना होगा, थोड़ा सा बड़ा स्कोर खड़ा करना होगा, क्योंकि क्वालिफिकेशन का अगर सिनेरियो हमें थोड़ी देर बाद पता चल ही जाएगा आज, लेकिन वो चीज को निकालकर एक अच्छा स्कोर अगर खड़ा करेंगे तो निश्चित रूप से इस मुकाबले में जीत सकती है। इस बार सीधे बल्ले से बड़े हिट का प्रयास लॉन्ग ऑफ रीजन में, थोड़ा सा मिसजज किया है कैच और पहले ओवर में एक मौका मिलता हुआ जीवन दान कप्तान राम स्वरूप को 4 रन जरूर मिलेंगे। पहली बाउंड्री आती हुई आज के दिन की और मुझे लगता है आज काफी धमाकेदार मुकाबले देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा सा अग्रेसिव माइंडसेट। भूषण भाई ये 6 होता तो 500 रुपए इनके खाते में चले जाते। हर छक्के पे 500 रुपए का इनाम। अपील की है इस बार, इस अपील में उत्साह काफी, सभी खिलाड़ी काफी उत्साहित नजर आए थे।
रिव्यू लिया है। प्लेयर कोई भी ना है इधर। कल मोनू भाई की कैच, मुझे लगता है कि एसपीएल की बेस्ट कैच होने वाली है कल, जो मोनू भाई ने कैच लिया था। 45 मिनट दिए जाएंगे। हर कप्तान को इसमें उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर फैसला 45 थर्ड अंपायर के हाथ में। डिसीजन पेंडिंग। लाउड अपील थी। और हमारे दीपेश जी वाधवानी, जो कि हमारे कमेटी मेंबर्स भी है। और नॉट आउट का इशारा आता हुआ। अंपायर डिसीजन, लास्ट डिसीजन। गो टू द, काफी अनुभवी अंपायर है। अगली गेंद लेकर नरेश दुर्गिया। इस ओवर में काफी कुछ घटता हुआ। पहले 3 गेंदों पर एक कैच छूटा, उसके बाद एक अपील, रिव्यू लिया था अंपायर ने और नट आउट करार दिए गए बल्लेबाज। आज थोड़ा सा अग्रेसिव माइंड सेटअप नजर आता हुआ। इस बार फिर से बड़े हिट का प्रयास है। लॉन्ग ऑफ रीजन में गेंद हवा में है और देखना पड़ेगा कितने रन मिलते हैं। अब 1 सेकंड 4 है ना आशिफ भैया। 4 रनों का इशारा आता हुआ। इनको आप बाउंड्री के बाहर से नहीं फेंक सकते, चोपी करना होता है वो बाउंड्री के अंदर से। और वही शायद देखा, हमारे बाउंड्री पर काफी से खिलाड़ी तैनात है। 4 रन के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ 9 रनों पे। 9 रन स्कोर बोर्ड पर। अगली गेंद लेकर नरेश दुर्गिया सामना करेंगे। इस बार अपील की है और वापस जाते हुए बल्लेबाज रामस्वरूप कप्तान ने कप्तान का विकेट चटकाया है और पहला ब्रेक थ्रू मिलता हुआ KKR.com स्टार्स को। गेट्स पे जिस किसी की गाड़ियां खड़ी हो, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, पार्किंग में ही लाके खड़ी करे। पार्किंग एनसीसी के तरफ रखी गई है। एनसीसी गेट साइड से, रास्ते में कोई भी करे। और अभी आगे आप सुनेंगे बहुत ही खूबसूरत आवाज हमारी एंकर पूजा अडवाणी जी का। इनका भी बहुत बहुत स्वागत है एसपीएल कमेटी की ओर से। नए बल्लेबाज आए हैं हितेश। आज थोड़ा सा परिवर्तन नजर आता हुआ इस बल्लेबाजी ऑर्डर में और यही कोशिश है कि थोड़ा सा अग्रेसिव स्टार्ट अगर मिल जाएगा तो नीचे से उसको कैपिटलाइज किया जा सकता है। पहली गेंद फेस कर रहे थे और डॉट गेंद आती हुई, डॉट गेंद के साथ ये ओवर समाप्त होता हुआ। एक ओवर के बाद स्कोर जहां पहुंचा है 9 रन फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट कपिल नाइट राइडर्स। बहुत ही जोश और एक्साइटमेंट के साथ आज का एसपीएल सीजन 2 का डे 3 है। क्या कहना चाहेंगे भूषण भैया डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट के बारे में? बहुत बढ़िया आयोजन किया है यहाँ पर अकोला क्रिकेट में। इस प्रकार का आयोजन शायद पहली बार देखने को मिल रहा है। डे नाइट मुकाबलों की अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से आयोजन भव्य स्तर पे किया है और खिलाड़ियों को बहुत मजा आ रहा है, खासकर नाइट के मुकाबलों में जिस प्रकार से गेंद नजर आ रही है और लाइव के माध्यम से भी अच्छा टेलीकास्ट किया है tenniscricket.in के द्वारा। निखिल गजवानी अगला ओवर लेकर, एक ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 9 रनों पर। तेज गति से गेंदबाजी करते हैं और कल भी काफी अच्छा प्रदर्शन रहा था इनका गेंदबाजी में निखिल द्वारा।
और आज भी यही उम्मीद रहेगी उनके कप्तान नरेश दुर्गिया को उनसे। शॉट ऑफ लेग डिलीवरी ऑफ स्टंप के बाहर, रूम जरूर था बल्लेबाज के पास। डॉट गेंद के साथ इस ओवर की शुरुआत करते हुए दीपेश वाधवानी। थोड़े से मौके इन्हें कम मिले हैं, लेकिन आज अच्छा मौका है इनके पास। थोड़ा सा टॉप ऑर्डर में इन्हें भेजा गया है। फील्डिंग में तब्दीली होती हुई कवर्स का खिलाड़ी अब सर्कल के बाहर लेते हुए और लॉन्ग ऑन अब 30 गज दायरे के अंदर। अगली गेंद लेकर फिर से गेंदबाज तैयार, निखिल का सामना करेंगे दीपेश। इस बार अच्छे अंदाज में गेंद को पॉइंट के रीजन से निकाला। पहला रन तेजी से लेते हुए दूसरा रन लेने का प्रयास था, मना किया नॉन स्ट्राइक से हितेश ने। सिंगल के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ 10 रनों पर। एक मजबूत शुरुआत की दरकार होगी आज। कपिल नाइट राइडर्स अच्छा खेली है इस टूर्नामेंट में, लेकिन वो जीत उनके नसीब में नहीं आई अब तक। और क्या आज जो जीत की जरूरत है, एक बड़ी जीत की जरूरत। सीधे बल्ले के साथ खूबसूरत अंदाज में गेंद को खेल दिया है बॉर्डर लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। आज अच्छे लय में नजर आती हुई कपिल नाइट राइडर्स। स्कोर बढ़ता हुआ 16 रनों पे। दूसरा ओवर चल रहा है, पावर प्ले का आखिरी ओवर। और पिच गेंद और काफी मजबूत बाजुएं है हितेश की। पिछले सीजन में इनका बल्ला खूब बोला था। और क्या आज फिर से एक बार हितेश अपने टीम के लिए जरूरत के समय पर डिलीवर करेंगे। अगली गेंद लेकर निखिल फिर से तैयार। इस बार मिड विकेट के रीजन में खूबसूरत अंदाज में गेंद को भेज दिया है बॉर्डर लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। जबरदस्त बल्लेबाजी होती हुई कपिल नाइट राइडर्स। अब तक ये टीम खामोश जरूर है, लेकिन खामोशी के पहले थोड़ी सी शांति। बढ़िया अंदाज में बल्लेबाजी हो रही है। थोड़ा सा सोचना, थोड़ा सा सोच विचार करना पड़ेगा आप गेंदबाज को। 22 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं ऑलरेडी और दूसरा ही ओवर चल रहा है। अगली गेंद लेकर प्रेशर होगा। 2 गेंदों में 2 बड़े लगा चुके हैं। इस बार अच्छी गेंद, थोड़ा सा बैकफुट पर धकेला था बल्लेबाज को, मिसफील्ड होती हुई। और देखना पड़ेगा अब कितने रन मिलते इस मिसफील्ड पर। पूरे 4 रन। नो बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर की ओर से, साथ में शायद फ्रंट फुट का ये नो बॉल। अब आने वाली गेंद फ्री हिट मिलेगी। स्कोर बोर्ड पर ऑलरेडी 27 रन हो चुके हैं। महंगा ओवर ये साबित होता हुआ निखिल का। फ्री हिट की गेंद सामना करेंगे हितेश। अच्छा मौका है एक और बड़ा हिट खेलने का। पटकी भी गेंद, इस बार कमेंट्री बॉक्स एंड की ओर बड़ा हिट खेलने का प्रयास था। देखना पड़ेगा कितने रन मिलते हैं। और राहुल, गलती होती हुई एक आसान मौका, 4 रन मिलेंगे। एक और बाउंड्री आती हुई, स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ 31 रनों पर। आप दबाव में नजर आती हुई मयूर जी केसवानी, कैश चलाओ, कैश। 2 छक्के लग चुके हैं भूषण भाई, उनके 1000 आते हुए। भूषण हर छक्कों पे 500 रुपए का इनाम है। ये लीजिए, एक और बड़े हिट का प्रयास है। एक और 500 रुपए का ये छक्का है। जबरदस्त अंदाज में ओवर समाप्त किया है। मैं कहूंगा मयूर जी केसवानी, आप 1500 रुपए कमेटी के पास पहले जमा कराते जाओ और आप यहाँ नोटों की गड्डी लेके बैठे जाओ। छठे ओवर के बाद दी जाएगी। कपिल नाइट राइडर्स, नहीं नहीं नहीं, ड्रिंक्स ब्रेक छठे ओवर के बाद दी जाएगी। रूल्स आर रूल्स, प्लीज काइंडली कोऑपरेट। ड्रिंक्स ब्रेक तक कोई प्लेयर अंदर नहीं आएगा। आपके पास अगर 2-2 हजार के भी नोट है तो हमारे पास चेंज है। अंपायर, अब अगर ड्रिंक्स ब्रेक के पहले कोई टीममेट आ रहा है तो कृपया उनको 3 रन की पेनल्टी लगाएं। रंगवानी जी पंच पे पधारे, इनका कमेटी की ओर से हार्दिक। हेलो, 2 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 37 रन। 2 ओवर 37 रन। जबरदस्त शुरुआत। भूषण भाई, आज लग रहा है ये कुछ ये दीपेश भैया और हमारे
कपिल नाइट राइडर के प्लेयर ऐसा लग रहा है जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। निश्चित रूप से, और उनके लिए डू और डाई मुकाबला है। एक बड़ी जीत चाहिए, जीत तो उन्हें चाहिए लेकिन बड़ी चाहिए, क्योंकि छोटी क्या जीत सोचे से शायद थे? काम नहीं होगा। हम नहीं आएंगे। यही सोचेंगे कि शायद अब यहाँ से 130-140 रन बनाते हैं, एक अच्छा मुकाबला जीतते हैं, तो उनके पास मौका है। फिर उनको निगाहें रखनी पड़ेगी अगले मुकाबले पे जो होगा उसमें भी। अभी और एक नई अनाउंसमेंट भूषण भाई, नई अनाउंसमेंट है। चौके पे 200 रुपए, चौके पे 200 रुपए और इनकी ओर से चौके हर पे, चौके पे हर चौके पे 200 रुपए, हर चक्के पे 500 रुपए का। और कपिल नाइट राइडर विन होती है भैया तो 2000 बॉल रुपए। बॉल डालते वक्त मत बोलिए। ओके चलिए। हल्के हाथों से प्लेस किया गली के रीजन में, खूबसूरत अंदाज में दीपेश। इस बार अच्छा एफर्ट फील्डर द्वारा, निश्चित रूप से अपने टीम के लिए रन बचाते हुए, लेकिन फिर भी 3 रन आसानी से मिलते हुए 3 रन के साथ स्कोर कार्ड आगे लेकर जाते हुए 40 रनों पे। 6 गेंदों में 26 रन बनाकर खेल रहे हितेश। अगली गेंद लेकर अक्षय। इस बार मिड विकेट के रीजन में बड़े हिट का प्रयास था, अच्छी फील्डिंग होती हुई। इसी प्रकार के फील्डिंग एफर्ट्स की जरूरत रहेगी। 1-2 अच्छे ओवर करेंगे KKR.com स्टार जानती है इस मुकाबले में फिर से वापसी कर सकते हैं वो, और अनुभवी टीम है। अच्छी गेंद थी ये, स्विंग एंड अ मिस। बल्लेबाज लगातार अब बड़े हिट्स खेलने को देख रहे हैं, और ये मंशा साहब की है कि आज लगातार अब बड़े हिट्स खेलेंगे हम, क्योंकि एक लंबी बैटिंग लाइनअप है कपिल नाइट राइडर्स के पास भी। हमारी बेस्ट मेमोरीज कैच करने के लिए चांदनी भाटिया फोटोग्राफर ग्राउंड पे आ गई है। इनका बहुत ही हार्दिक स्वागत SPL कमेटी की ओर से। एक और अच्छी गेंद अक्षय द्वारा। इस ओवर में अब तक थोड़ा सा बांध कर रखा है बल्लेबाजों को। अच्छी वापसी है ये KKR.com स्टार्स। 4 गेंदें हो चुकी है। इस बार अच्छा हिट है ये, और फ्लैट था। 1 बाउंस 4 रनों के लिए। थोड़े सा ही दूर ये गेंद बाउंड्री के, अगर और थोड़ा सा अच्छा संपर्क रहता तो शायद ये गेंद बाउंड्री के बाहर होती। काफी फ्लैट ये शॉट खेला। एक और बाउंड्री आती हुई। भूषण भाई अभी ऐसा लग रहा है छक्का न बोलते हुए बोलना पड़ेगा 500 और चौके पे बोलना पड़ेगा 200 आया। निश्चित रूप से ऐसा ही लग रहा है। और जब से इस बार फिर से बड़ा हिट खेलने का प्रयास, गेंद हवा में। नरेश दुर्गिया कप्तान अपने टीम के लिए विकेट चटकाया है। महत्वपूर्ण ये कैच, व्हाट एन एफर्ट। कप्तान नरेश दुर्गिया का बढ़िया कैच। गणपति बाप्पा मोरिया। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 44 रन फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। नरू भैया आयो लाल कयो। ये होता है फेयर गेम। हेलो, नए बल्लेबाज आए हैं महेश। 3 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 44 रन, और अब गेंद थमाई है अपने सबसे अनुभवी गेंदबाज को नरेश दुर्गिया ने। संतोष कल डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करते हुए देखा था इन्हें, लेकिन आज जरूरत है कि शुरुआत के जो ओवर है थोड़े से महंगे साबित हुए, इसलिए आज थोड़ा सा जल्दी इन्हें इंट्रोड्यूस कराया। अच्छी कप्तानी होती हुई नरेश दुर्गिया द्वारा। बबला बॉल बॉलिंग शोर पे। अच्छी गेंद थी, पॉइंट के रीजन में थोड़ी सी मिसफील्ड और 1 रन आसानी से मिलता हुआ। रवि भैया क्या लगता है आपको, कितने रन यहाँ से बनते हुए नजर आ रहे हैं? ये रनों की गति चल रही है, लगता है कि बोर्ड पे एक अच्छा स्कोर आएगा, जो कि डिफेंड करने के लिए KKR.com को भी अच्छा खासा खेलना पड़ेगा। इनको अपना गेम जो ओरिजिनल दिखाना ही पड़ेगा इनको भी। जरूर, और रवि भैया की जो आवाज हिंदुस्तानी भाव की याद दिलाती है हमेशा। सबर करो, रुको जरा। बहुत बढ़िया।
अच्छी गेंद हल्के हाथों से प्लेस किया, मिड विकेट के रीजन में खिलाड़ी तैनात है, अच्छी फील्डिंग होती हुई, एक ही रन से संतुष्ट रखना पड़ेगा। अच्छी वापसी KKR.com स्टार द्वारा पिछले ओवर में जो कैच पकड़ा था। कभी कभी जब गेंदबाज थोड़े से महंगे साबित होते हैं तो इस प्रकार के एफर्ट्स की जरूरत होती है। स्लोअर वन थी गेंद, अच्छे अंदाज में गेंद को टहलाया। भूषण भैया, बबला भैया भी बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी है, अपने पूरे अनुभव का इस्तेमाल करते हुए। नरू भैया भी काफी अनुभवी खिलाड़ी है और लगातार अब आपने देखा होगा इस ओवर में भी लगातार वेरिएशन कर रहे हैं गेंदबाजी में। उन्हें समझ में आ रहा है कि बल्लेबाज का माइंडसेट थोड़ा सा रीड किया है अब संतोष ने। पिछले साल के मैन ऑफ द सीरीज है बबला भाई, काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं अपने टीम के लिए। डॉट गेंद आती हुई, पिछला ओवर काफी अच्छा रहा था, अक्षय ने कमबैक की नींव रखी थी और अब थोड़ा सा मोमेंटम को अपनी ओर खींचने का प्रयास हो रहा है KKR.com स्टार्स द्वारा। अगली गेंद लेकर संतोष, डाउन द लेग साइड, पहला रन तेजी से लेते हुए लेग 22 का इशारा आता हुआ अंपायर की ओर से। लेग 22 के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ 48 रन, 48 रन स्कोर बोर्ड पे। 2 ओवर के बाद 37 रन थे, लेकिन पिछले 2 ओवर में अच्छी वापसी है KKR.com स्टार्स द्वारा। एक और स्लोअर वन, इस बार भाप लिया था, थोड़ा सा चकमा जरूर दिया फील्डर को गेंद ने, लेकिन अच्छा कवर अप किया है। 2 रन जरूर मिलेंगे। 2 रन के साथ 50 रन पूरे होते हुए कपिल नाइट राइडर्स के 4 ओवर की समाप्ति के बाद 50 रन फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। 4 रन में 50 रन है। कपिल नाइटर पहले बैटिंग करे, छोटो स्कोर रुको जरा। अगला ओवर लेकर आए हैं अक्षय केसवानी, स्ट्राइक पर होंगे महेश। पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, रूम जरूर मिला था, थोड़ी सी मिसफील्ड होती हुई अक्षय द्वारा। 1 रन जरूर मिलेगा। 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड पे 51 रन लग चुके हैं। बल्लेबाजों को ऑफर है कि हर बड़े हिट पे 500 रुपए का इनाम और हर बाउंड्री पे 200 रुपए का इनाम ओरियन की ओर से। अच्छी गेंद, अपने फॉलो थ्रू में मौका था, एक जीवनदान मिलता हुआ दीपेश को। इतना आसान नहीं इस प्रकार के मौके ग्रैब लेडीज करना। के बैठने के लिए उधर साइड में पूरी अरेंजमेंट की गई है, स्पेशल अरेंजमेंट है। अगली गेंद लेकर फिर से अक्षय, इस बार थोड़ा सा इंतजार किया था और गैप को बढ़िया पिक किया है दीपेश ने। रन मिलेंगे 4। बढ़िया अंदाज में जब सामने की ओर अगर बाउंड्रीज नहीं आ रही है तो इस प्रकार से इंतजार करके आपको गैप में गेंद को भेजना पड़ता है, और वही किया इस बार दीपेश ने। 4 रन के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ 55 रन। अगली गेंद लेकर फिर से अक्षय राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। फुल टॉस गेंद, अच्छा ड्राइव, फील्डर मौजूद है और 1 ही रन मिलेगा। 56 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं। 5वां ओवर प्रगति पे एक बड़े स्कोर की ओर बढ़ रही है कपिल नाइट राइडर्स। कदमों का इस्तेमाल करके बड़ा हिट खेलने का प्रयास था, इस बार एक और डॉट गेंद आती हुई। पिछले कुछ ओवर्स में बढ़िया वापसी रही है KKR.com स्टार्स द्वारा। आखिरी बॉल इस ओवर का अभी भी आना बाकी। अक्षय अच्छी गेंदबाजी की है इस ओवर में। रनों की गति को थोड़ा सा शायद भूषण में इन्होंने धीमा कर दिया है।
पिछले 3 ओवर की अगर बात की जाए तो लगभग अभी 18-19 रन आए हैं, तो रनों की गति को निश्चित रूप से धीमा किया है। इस बार सीधे बल्ले से रनों की गति को धीमा करने की बात थी और गेंद को भेज दिया है बॉर्डर लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। एक और 500 रुपए का चक्का रुपए और इनके अकाउंट में जाते हुए सिर्फ बोलने की देरी थी, ऐसा लग रहा था भूषण भैया। 5 ओवर के बाद 62 रन फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। इंटरनेशनल मैचेस में तो कमेंटेटर की आवाज भी प्लेयर्स तक नहीं पहुंचती है, तो वो कमेंटेटर की बात सुन लेते हैं। यहाँ पर तो बड़े बड़े स्पीकर लगे हुए हैं। हेलो, आज लगता है कि निश्चित रूप से ही एक बहुत बड़ी राशि यहां से कपिल नाइट राइडर ले जाएंगे, जो कि ऑरेंज की तरफ से स्पॉन्सर है। छक्के पे 500 रुपए, चौके पे 200 रुपए, और अगर जीतती है तो 2000 रुपए वो अलग से है, वो बोनस है। और मुझे लगता है दूसरी इनिंग में विकेट पे भी कुछ आ जाएगा। 5 ओवर 62 रन पैरों कपिल नाइट राइडर्स बैटिंग करे, दाढ़ी सुटी बैटिंग गई थी, बॉयकट गुंजाई करे। अच्छी गेंद, सिंगल मिलता हुआ, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, खेलते ही सिंगल की मांग थी और अच्छा रिस्पॉन्ड किया नॉन स्ट्राइक से। अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर आए अक्षय। पिछले ओवर में महत्वपूर्ण ब्रेक थ्रू चटकाया था, अच्छा कैच था वो नरेश दुर्गिया का। 63 रन स्कोर बोर्ड पे। अभी भी देखा जाए तो 29 गेंदों का खेल आना बाकी है और यही कोशिश रहेगी कि जितने रन पहले 5 ओवर्स में बनाए हैं उतने ही रन अगर दूसरे 5 ओवर में भी बनाते हैं तो 120 का आंकड़ा आराम से छू सकेंगे। आयाला मेहमानन जो एसपीएल कमेटी हार्दिक स्वागत थी करे। सामने की ओर फिर से बड़े हिट का प्रयास, गेंद हवा में, इस बार अच्छा संपर्क नहीं था और एक कैच छूटा हुआ। यहां पर अगर सही कॉलिंग रहती तो शायद एक कैच बन सकता था। तो इसी कॉलिंग गलत होती हुई दो खिलाड़ियों के बीच थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन नजर आया। बहुत ही ये कैच, और ये हाथ से छूटता हुआ कैच, ये बहुत ही महंगा विकेट साबित हो सकता है। ये जो इन्होंने कैच छोड़ा है ये बहुत ही महंगा इनके लिए साबित हो सकता है। ये KKR.com को ध्यान रखना पड़ेगा। कब मैं मयूर भैया से बोलूंगा 500 का 700 कर दो छक्के पे। 700 हो गया छक्के पे। अक्षय, हर छक्के पे 700 रुपए का इनाम, 500 से 700 रुपए, 1 रन मिलता हुआ। अच्छी गेंदबाजी की है अक्षय ने, पिछले ओवर में भी एक विकेट चटकाया था। इस ओवर में लगभग फंसा लिया था महेश को, लेकिन कैच छूटा हुआ और देखना पड़ेगा ये कैच कितना महंगा जाता है। ये आने वाले 4-5 ओवर्स बताएंगे। अच्छी गेंद, दीपेश दूसरे एंड से बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। अच्छी चीज यही रही है इस बल्लेबाजी में कि डॉट गेंदें बहुत कम खेली है आज। भूषण भैया क्या लग रहा है आपको? दीपेश भैया ने साथ निभाया है बैट्समैनों का, जो क्रीज पर टिके हैं इन्हें लगता पूरा क्रीज की जानकारी हो गई है। शुरुआत से बल्लेबाजी कर रहे हैं और शायद यही कोशिश है कि एक एंड से एक बल्लेबाज अगर आखिरी तक खेलेगा तो अंतिम ओवर्स में वो भी थोड़ा सा कैपिटलाइज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं एक सेट बल्लेबाज। इस बार काफी जोर से बल्ला घुमाने का प्रयास था, डॉट गेंद आती हुई, स्विंग एंड अ मिस। आपने लास्ट बॉल आपने रवि भैया अभी तक देखा नहीं था, ये आज उसका असली फॉर्म देख रहे हैं आप। बहुत कमाल के बल्लेबाज है वो दीपेश वानी। एक ही है वो, एक ही है वैसा हीरा। अब शायद हो जाए वो। अच्छी गेंद और डॉट बॉल के साथ ही ओवर समाप्त होता हुआ। 6 ओवर के बाद स्कोर जहां पहुंचा है 67 रन और ड्रिंक्स ब्रेक का समय। हेलो, मैं पूजा को बोलूंगा कि आप स्पॉन्सर्स के नाम ले लो फटाफट और माइक पे। स्पॉन्सर्स एंड कमेटी मेंबर्स। विठल में पकाया। We are thankful for our sponsors and our आ गया है मिडलैंड, मॉडर्न और लेटेस्ट फर्नीचर का भव्य शोरूम। मिडलैंड यानी कि फर्नीचर का ड्रीमलैंड। अब अच्छे, सस्ते और टिकाऊ फर्नीचर के लिए भटकने की जरूरत नहीं है।
जी हाँ, सबसे लेटेस्ट फर्नीचर की तलाश का करने दी एंड आ गया है मिडलैंड, जहाँ एक से बढ़कर एक खूबसूरत दिलकश फर्नीचरों की है भव्य रेंज। तो आज ही कर दीजिए अपने पुराने फर्नीचर को चेंज। मिडलैंड, अपने घर को सजाइए, साथ ही शादी ब्याह और खुशी के मौके पर औरों को कीजिए गिफ्ट। और ये नए रणनीति के साथ नरू भैया ने कोई नई रणनीति बनाते हुए विट्ठल ने पकाया फील्डिंग पे अपने प्लेयर भेजते हुए आ फील्डिंग गया में है तब्दीली मिडलैंड, मॉडर्न और लेटेस्ट और फर्नीचर का गेंदबाजी की ओर से भव्य कप्तान। शोरूम। मिडलैंड यानी कि ये फर्नीचर बैटिंग का पे स्ट्राइक हिमलैंड। करेंगे दीपेश। अब अच्छे, सस्ते और टिकाऊ ब्रेक के बाद फर्नीचर के दोनों लिए टीमें अपनी भटकने रणनीति की बनाते हुए जरूरत नहीं है। जी हाँ, आगे किस प्रकार सबसे से बढ़ना लेटेस्ट है। फर्नीचर की तलाश का करने दी एंड आ गया है बात की मिडलैंड, जाए रवि जहाँ भैया एक तो से सभी बढ़कर टाइगर्स मुझे एक सेफ नजर आ रही है खूबसूरत थोड़ी बहुत। दिलकश फर्नीचरों की है बाकी तीन भव्य टीमों का रेंज। भाग्य तो एक दूसरे आज पे ही होगा। कर दीजिए अपने पुराने और फर्नीचर को सुपर किंग्स चेंज। इंडिया इस मुकाबले पर अपने होगी। घर को सजाइए, अगर कपिल नाइट साथ ही राइडर्स शादी जीतती है, ब्याह और लेकिन खुशी उसके बाद के कपिल नाइट मौके राइडर्स भी पर औरों को अगर जीतने के कीजिए बाद यही गिफ्ट, सोचेगी कि ओरियन क्योंकि सुपर ये किंग्स है हर हारेगी अपना बजट में मुकाबला। फिट, ये जो है क्वालिटी ना में थोड़ी सी एक सुपर दूसरे के हिट। ऊपर दिखाए रहेंगे तीनों मिडलैंड, टीम्स की रवि भैया। जो और सोचोगे यही रोमांच उससे के ज्यादा ही पाओगे। चल रहा है लीग का मिडलैंड और हमें एक पता बार नहीं है कि अवश्य कौन सी बना टीम क्वालीफाई करने वाली है रवि भैया। क्या कहना जिसे चाहेंगे इस फिटेड खिलाड़ियों के बारे में? फर्नीचरों से हो गए हैं क्वालीफाई बोर। तो अभी बोल चाहते नहीं हैं सकते, कुछ पर और जिस तो हिसाब से आ गेम चल रहा है, जाइए हर टीम चाहेगी मिडलैंड कि वो फर्नीचर स्टोर। क्वालीफाई करे। ऑल टाइप ऑफ लग्जरी फर्नीचर क्या इन होता है। वन रूफ। मिडलैंड, या ये प्लॉट तो पहला नंबर ग्रुप है, दूसरे ग्रुप का P57, अभी तो कुछ हुआ अकोला नहीं है। ग्रोथ वो भी पता सेंटर, चल जाएगा दरगाह कि क्या रोड, चार MIDC चले अकोला। जाने हैं। लेकिन भूषण भैया तुम रवि भैया बहुत कर रहे, बाकी भी पोटे हैं ना यहाँ पे। रुको जरा, सबर करो, तुम्हारा भी नाम आएगा। रवि भैया थोड़े से कल स्पॉटलाइट में आ गए थे, मुझे उनका नाम अभी ध्यान में रहा, बाकी के नाम मुझे ध्यान में नहीं रहते। विट्ठल ने थोड़ी सी कम पकाया मुलाकात होती है, SPL में ही होती है मोस्टली लोगों से। आ गया है आपको चिट्ठी दे दी मिडलैंड, जाएगी। मॉडर्न और लेटेस्ट फर्नीचर का। इससे अच्छा दोनों मोबाइल पे बात कर लो। अगली गेंद सुंदर तरीके से खेला यहाँ पर, और साजिद भाई जहां कहीं भी हो, लाइट्स के ताप लाइट्स चालू करने की प्रोसेस चालू कर दे। साजिद भाई, फ्लड लाइट्स को ऑन करा जाए। अगली गेंद संतोष की। आगे आकर खेलना चाहते थे, चुके यहाँ पर बल्लेबाज। सीधा विकेट कीपर के हाथों में गेंद, कोई रन नहीं यहाँ पर। तीसरे दौर के लीग मैच चल रहे हैं, खचाखच भरा हुआ स्टेडियम। मैं आपको बता दूं, कल के सेमीफाइनल और फाइनल मैच के टिकट सारे के सारे बिक चुके हैं। अगली गेंद संतोष की, सामना करेंगे दीपेश। गुड लेंथ की ये गेंद थी, खेल दिया है लॉन्ग ऑफ की तरफ, और यहां खिलाड़ी मौजूद, अच्छी फील्डिंग। फिर भी दीपेश सफल हुए 2 रन लेने में। काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट बल्लेबाजों के बीच में। अगली गेंद संतोष की, बहुत ही सुंदर तरीके से खेला, लेकिन यहां पर खिलाड़ी मौजूद नरेश, अच्छी फील्डिंग। हेलो बब्बू भैया, भूषण जी को माइक दे दीजिए प्लीज। काफी शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी थी, थोड़ा सा सफल हुए थे बल्लेबाज। अच्छा प्रयास था, अच्छा कमिटमेंट फील्डर द्वारा, लेकिन कैच को पकड़ने में नाकामयाब रहे और इस बीच 2 रन चुरा लिए बल्लेबाजों ने। अब मैन ऑफ द सीरीज के लिए वार्ड्रॉप की तरफ से 5100 रुपए का प्राइज है, मैन ऑफ द सीरीज। ओवर की समाप्ति, 7 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 74 रन फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। वार्ड्रोप की तरफ से मैन ऑफ द सीरीज के लिए 5100 रुपए का इनाम।
7 ओवर 74 74 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। मैं धनी टाइगर के ओनर दिनेश जी पारवानी इनको कहना चाहूंगा कि लालू जी लोडिया, इनका एसपीएल कमेटी की ओर से स्वागत है, तो इनको मंच पे लाया जाए प्लीज। लालू जी लोडिया, ईशा ज्वेलर के संचालक, इनका एसपीएल कमेटी की ओर से हार्दिक स्वागत किया जाता है। धनी टाइगर्स के ओनर दिनेश जी पारवानी। और सुनील जी अडवाणी जी की ओर से व्यू, इतना प्यारा व्यू है। आशीष भाई कटारिया से निवेदन है, कृपया लाइट शुरू करने का प्रबंध करें। आशीष जी कटारिया, आपसे निवेदन है, कृपया लाइट शुरू करने का प्रबंध कराएं प्लीज। साजिद भाई, आपको लाइट्स के लिए बोला मैंने, फास्ट चालू कराइए। और अंपायर भी थोड़ा सा टाइम पर ध्यान दे। 45 मिनट के अंदर 10 ओवर्स अगर नहीं होते तो पेनल्टी लगाई जाएगी। ना ना असांखे अलाउंस करने पुछणो तहां खणो न त खणो न खणो त असां गलती करनी। 7 ओवर अगला ओवर लेकर आए हैं। अगला ओवर लेकर अक्षय केसवानी। पिछला ओवर काफी अच्छा रहा था अक्षय का, और अब यही उम्मीद रहेगी उनके कप्तान को कि यहाँ से जो डेथ ओवर्स के 3 ओवर बचे हैं इसमें कम से कम रन दे, क्योंकि KKR.com स्टार्स के पास बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी मौजूद है। जिस प्रकार से कल बल्लेबाजी की थी संतोष और अक्षय ने। लालू भैया, आपको क्या लगता है कि कमेटी जो ये ऑर्गेनाइज कर रही है, आपको किस तरीके का ये आयोजन लग रहा है? जोरदार, बहुत जोरदार है, मजा आया मैच देख के, और लाइट का मजा अलग ही है। बोलो ना, थोड़ा और कुछ बोल दो ना। जो एसपीएल कमेटी के मेंबर है, क्या इन्होंने आयोजन किया है? ऐसा शक लगता है अकोला में पहली बार हुआ है। 2-3 बड़ी और बोल दो। स्ट्राइक पर हो गए बल्लेबाज नितिन। नितिन तोलानी। बड़े हिट्स की दरकार होगी अब इन 17 गेंदों में KKR टीम को। शायद लगता है कि ये अपने कपिल नाइट राइडर की टीम जो एंट्री फी है पूरी यहां से कैश ले जाएंगे। थोड़ी सी फील्ड सेटअप करते हुए एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए। अगली गेंद लेकर फिर से अक्षय सामना करेंगे नितिन। अक्षय की अगली गेंद का अच्छी गेंद थी ये, डॉट बॉल आता हुआ। पहली गेंद पर एक सिंगल, दूसरी गेंद डॉट। बढ़िया शुरुआती ओवर की। 8वां ओवर चल रहा है इस इनिंग का। इस बार डाउन द लेग साइड यहाँ पर मौका था बल्लेबाज के पास हिट लगाने का, लेकिन चूके नितिन। एक और डॉट गेंद आती हुई। 3 गेंदें हो चुके इस ओवर की, मात्र 1 रन अब तक इस ओवर में आया है। थोड़ा सा इस बार एक और अच्छी गेंद। मौका नहीं दे रहे इस ओवर में बल्लेबाजों को बाजुए खोलने का। एक सिंगल आता हुआ। इस ओवर में मात्र 2 रन आए हैं 4 गेंदों पर पहली। बढ़िया ओवर है अक्षय का। भैया की गति कम लगती है मेरे को, कम से कम 125 रन चाहिए थे बोर्ड पे, और अभी 90 रन के अंदर अंदर
अच्छा शुरुआत किया था आज केकेआर टीम ने, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा लय से भटकते हुए नजर आए हैं, क्योंकि 2 ओवर के बाद स्कोर था 37 रन, लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से कमबैक किया और जो हितेश का कैच पकड़ा था नरेश दुर्गिया कप्तान ने, वहीं से मुझे लगता है कि इस मुकाबले में वापसी की KKR.com स्टार्स ने। बढ़िया कैच था वो। इस बार फिर से हल्का तो से प्लेस करने की कोशिश, रन आउट का मौका है और आउट, और वापस जाना पड़ेगा। एक और विकेट इस ओवर से आए मात्र 2 रन और 7 महत्वपूर्ण रन आउट हो गए। काफी बढ़िया फील्डिंग किया बबला ने और काफी अच्छा थ्रो। हेलो, बबला एक काफी सीनियर खिलाड़ी, इनको काफी सारा अनुभव है, अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए 8 ओवर 76 रन। 8 ओवर 76 रन। उसमें 72 ही आ रहा। 8 ओवर 76 रन। नए बल्लेबाज आए हैं भूषण भैया, गोल्डी। हाँ भैया, अगर अभी नरू भैया ये ओवर में विकेट लेते हैं 100 रुपए वीरा प्लाई की ओर से इनको पुरस्कार दिया जाएगा। एक विकेट का 2100। नरू भैया को एक हैट्रिक विकेट लेते पर हैं तो 2100 से 3 बार ये और 51 अडवाणी और 51 मिस इंडिया। इनामों की बौछार होती हुई नरेश दुर्गिया, एक विकेट पर 2100 रुपए का इनाम। बैटिंग पावर प्ले लिया है, जो कि 90 ओवर में मैंडेटरी, अगर 8 ओवर के पहले आप नहीं लेते हैं तो जिस हिसाब से स्ट्राइक पर होंगे नितिन, नॉन स्ट्राइक पर गोल्डी। स्कोरबोर्ड पर 76 रन। अभी भी 12 गेंदों का खेल बचा है और यही कोशिश रहेगी 12 गेंदों में अगर 25-30 रन बनाते तो जो 100 का आंकड़ा है वो उसे छू लेंगे KKR। लेकिन सामने नरेश दुर्गिया, पहली गेंद पर क्लीन बॉल कर दिया है नरेश दुर्गिया। 2100 रुपए का इनाम जीत लिया है। अभी 21 नरू भैया से है कि अभी या इनकम टैक्स वाले ना आ जाए जो पैसों की बरसात हो रही है। पहली गेंद पर नितिन तोलानी जैसे बल्लेबाज को आउट किया है। ये बड़ा मूवमेंट इस मुकाबले में। 2100 रुपए जाते हुए नरू भैया के अकाउंट में। कोई भी गेंदबाज अगर हैट्रिक लेता है तो मिस इंडिया के तरफ से 5100 रुपए का इनाम, साथ में 5100 रुपए का इनाम और सुनील भैया के तरफ से नरेश दुर्गिया पहली गेंद पर एक महत्वपूर्ण विकेट चटका चुके इस ओवर में। बढ़िया कमबैक रहा ये। निखिल जी लालवानी मंच पर, इनका बहुत बहुत SPL कमेटी की ओर से स्वागत किया जाता है। ये उल्लासनगर के हैं और इन्होंने SPL कमेटी के लिए काफी सारे प्रमोशंस किए हैं। इनका SPL कमेटी की ओर से हार्दिक स्वागत। सभी प्लेयरों से कहता हूं कि हाथ ताली बजा के इनका स्वागत किया जाए। हेलो, अभी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि SPL के लिए आपने प्रमोशन किया है अकोला के लिए, तो आपको क्या लगता है किस तरह का गेम है ये? तो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत लोगों से सुन रहा है। हेलो चेक। हेलो तकनीकी के कारण हम हेलो चेक। क्यों हो रहा है ऐसा? हेलो अगली गेंद लेकर फिर से वर्ल्ड ऑफ मेन वुमेन्स नरेश दुर्गिया। 5100 रुपए कदमों का इस्तेमाल किया है। अपील जरूर। बहुत बड़ी अपील। एक रन आता हुआ। हमारे साथ हमारे गेस्ट निखिल जी लालवानी उल्लासनगर से जुड़ते हुए जो मंच पर पधारे SPL कमेटी, इनका हार्दिक स्वागत करती है। अगली आवाज निखिल भैया की रहेगी और निखिल भैया SPL कमेटी के लिए क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो थैंक यू सो मच मेरे को यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। और यहाँ के मैचेस का मैंने बहुत ही इंस्टाग्राम पे तो बहुत ही मैंने देखा है, बहुत ही बढ़िया मैचेस चल रहे हैं। और जिस हिसाब से ऐसे इंटरेस्ट के हिसाब से मैच चल रहा है और कमेंट्री के साथ चल रहा है, तो आई गेस और इंटरेस्ट बढ़ेगा लोगों का इसमें। सो थैंक यू सो मच।
काफी किफायती ओवर नरेश भैया ने 1 विकेट ये ओवर में ले लिया है। अच्छी गेंद थी, 1 रन जरूर मिलेगा, लेकिन इसको माइंड नहीं करेंगे क्योंकि डेथ ओवर्स में अगर सिंगल्स आते हैं तो ज्यादा परेशानी नहीं होगी KKR.com स्टार्स को, क्योंकि जिस प्रकार से ये खेल चला है, पहले 2 ओवर के बाद जो वापसी की है KKR.com स्टार्स ने, काबिल तारीफ। अपना अनुभव इस्तेमाल करते हुए नरेश दुर्गिया कप्तान है। इस बार सीधे बल्ले से बड़े हिट का प्रयास, गेंद हवा में, ये आसान मौका और कैच छूटा। कैचेस काफी छोड़े आज काफी मिस फील्डिंग हुई है। अच्छे फील्डर है मोनू। इसी के साथ पहले बॉल पे विकेट, फिर क्या आया सिंगल, एक सेकंड पहले विकेट, फिर कपिल देवानी सिंगल, फिर गोल्डी डॉट, फिर गोल्डी सिंगल, फिर कपिल ने डॉट छोड़ा के भूषण भैया स्कोर क्या हो गए? ओवर की समाप्ति, 9 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है स्कोर 80 रन। 9 ओवर के बाद 80 रन, 9 रन का पो 80 रन कपिल नाइट राइडर्स जी पहिरियों बैटिंग करे और इन खां पहिरियों जेको ओवर हुयो नरू उन काफ़ी सुठो ओवर कई, 1 विकेट खई और 3-4 रन ॾिनई। टीम का आखिरी ओवर, रवि भैया मैंने आपको बोला था मेरे हिसाब से 90 के करीब। आपने बोला जरूर था, आपको अनुभव है, आपने अपने अनुभव से बताया था। जिस तरह से हमको रनों की गति लग रही थी तो हमको लग रहा था भूषण भैया और मुझे कि कम से कम ये आज कपिल नाइट राइडर 120 का आंकड़ा पार करेंगे और हाईएस्ट स्कोर जो अब तक की मैच का ये रह सकता था। ऐसा लग रहा था। कल 109 रन बने थे। कप्तान की सूझबूझ की वजह से इनको धीमी गति कर दी गई थी रनों की। और जो आज गेंदबाजी में परिवर्तन किए, थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिले थे जो संतोष ने और डैडी का आगमन होते हुए मंच पे निखिल गजवानी आखिरी ओवर लेकर टीम के लिए। पहला ओवर जरूर इनका काफी महंगा रहा था, लेकिन अब कम बैक करना होगा इस गेंदबाज को। युवा गेंदबाज है। निखिल गजवानी पहली गेंद लेकर 10वें ओवर की। डैडी सुकीला माफी नहीं। इस बार गेंद हवा में थी, अच्छी फील्डिंग। पर शायद अपना निर्णय लेते हुए रिव्यू लिया है कि ये कैच का क्लीच पकड़ा है। अंपायर डिसीजन, लास्ट डिसीजन रहेगा। फैसला जाते हुए थर्ड अंपायर के पाले में। थर्ड अंपायर जो बोलेंगे वो पूरे तरह से फेयर फैसला दिया जाएगा। अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं धनी टाइगर्स के ओनर कपिल जी, अपने दिनेश जी पारवानी जी। इनसे मैं कहना चाहूंगा एसपीएल कमेटी ने, भूषण भाई क्या है अब फैसला? आउट का बहुत ही फेयर डिसीजन और सही निर्णय यहाँ पर अंपायर, क्योंकि थोड़ा बहुत ही सही निर्णय दिखाई नहीं दिया तो उन्होंने जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल, और ये सही इस्तेमाल, क्योंकि महत्वपूर्ण मुकाबला। राइट साइड में जो जेंट्स बैठे हैं भूषण भाई, इनको बोलो कि लेडीज का स्टैंड है वो राइट उधर लेफ्ट साइड में चले जाए प्लीज। कमेटी को सपोर्ट करे प्लीज दोस्तों। वहां से राइट हैंड आके आपके लिए यहाँ चेयर्स की व्यवस्था की गई है उस साइड। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। कमेटी आपका स्वागत करती है। नए बल्लेबाज है वरुण, सामना करेंगे अगली गेंद का। पहली गेंद पर विकेट मिला है, रन आउट, अच्छा कैच था वो। पटकी हुई गेंद, बड़े हिट का प्रयास, गेंद हवा में, देखना पड़ेगा। 6 रनों के लिए ऑल द वे इनटू द स्टैंड्स। एक और छक्का और एक और 500 रुपए।
बढ़िया बल्लेबाजी होती हुई आते ही पहली गेंद पर वरुण ने एक बड़ा हिट लगाया निखिल मैक के भाई सामने। कुछ नए मीम्स चलाओ, ये तड़प ही कुछ ऐसी है एसपीएल की। अगली गेंद लेकर फिर से निखिल। अच्छी गेंद, थोड़ी सी दूर वाइट का इशारा आता हुआ अंपायर की ओर से। वाइट के साथ स्कोर कार्ड आगे लेके जाते हुए 87 रनों पे 87 रन स्कोर बोर्ड पर। अभी भी 4 गेंदों का खिलाना बाकी है। असंभव तपड़ेगा 4 गेंदों में कितने ज्यादा रन और बनाते हैं। इस बार सीधे बल्ले से अच्छा हिट है ये। लॉन्ग ऑफ रीजन में खिलाड़ी तैनात और 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर कार्ड 88 रनों पर जा पहुंचा है। 3 गेंदों का खेल बचा है और क्या 100 का आंकड़ा छुएगी कपिल नाइट राइडर्स। इसी पर फिर से निगाह रहेगी अब दर्शकों की भी और साथ में केकेआर के टीम की। अगली गेंद लेकर निखिल। इस बार सामने की ओर फिर से मिड विकेट के रीजन को टारगेट किया है और गेंद को भेज दिया है 6 रनों के लिए। 6 रन के लिए अच्छा काफी प्रयास सुंदर था। शॉट। चार 4 गेंदे 2 बाकी। बल्लेबाजी करते हुए कपिल और उनके सभी घर वाले आए हैं इस मुकाबले को देखने के लिए और अब उनका मनोरंजन करते हुए बल्लेबाज कपिल। कृपया जो बाहर प्लेयर प्रैक्टिस कर रहे हैं ग्राउंड के अंदर बॉल ना आने दे। अगली गेंद लेकर फिर से निखिल। इस बार सामने की ओर फिर से बड़े हिट का प्रयास है और कप्तान कहा गलती करने वाले हैं। जिस प्रकार से आज इनका दिन रहा है। नरेश दुर्गिया एक और अच्छा कैच। वापस जाना पड़ेगा कपिल। अच्छी बल्लेबाजी की आज। स्कोर रुका हुआ। असंभव 95 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं। नरू भैया बहुत ही मंजे हुए खिलाड़ी, बहुत ही सीनियर खिलाड़ी। ओके 94 रन जा रहा ना वो, जा रहा वो। 1 मिनट। नए बल्लेबाज हो गए सुनील। बैट्समैन क्रॉस अंपायर गोटू दादा, गोटू दादा। नया बल्लेबाज स्ट्राइक पर आएगा। नए नियमों के अनुसार अगर कैच जाती है, विकेट जाती है किसी भी तरह, अगर रनआउट को छोड़ के, तो नया बल्लेबाज आएगा स्ट्राइक पर। मैक भाई से कहूंगा कि मिथुन का गाना रेडी रखे इनिंग के लिए, इनके बाद। आखिरी गेंद सामने की ओर गेंद, बड़े हिट का प्रयास था। अपील और रनआउट। वाइट का इशारा अंपायर की ओर से आता हुआ। रनआउट जरूर हुए बल्लेबाज। स्कोर बोर्ड पे 95 रन लग चुके हैं। अभी भी 1 गेंद का खेल आना बाकी है। क्या कोई बड़ा हिट देखने को मिल सकता है? क्या कोई बाउंड्री आती है? क्या 100 का आंकड़ा स्कोर बोर्ड पर रहता है? मजा आने वाला है रन चेस में। जिस प्रकार से बल्लेबाजी है KKR.com स्टार्स के पास। नए बल्लेबाज है गौतम गोस्वामी। आखिरी गेंद इस इनिंग की लेकर गेंदबाज निखिल सामना करेंगे गौतम। 95 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं। इस बार आते ही बड़ा हिट खेलना चाहते थे, इतना अच्छा संपर्क नहीं है। क्या फील्डर पहुंच पाएंगे? नो मैन लैंड्स में गेंद गिरी है और 2 रन आसानी से पूरे किए बल्लेबाजों ने।
रन आउट होते हुए वरुण। और इसी के साथ 97 रन स्कोर बोर्ड पे। जीत के लिए चाहिए 98 रन, निर्धारित 10 ओवर्स में 98 रन बनाने होंगे अगर इस मुकाबले को जीतना होगा तो। भूषण भैया, इनको क्या लगता है कि KKR.com के लिए क्या रणनीति रहनी चाहिए ये स्कोर बोर्ड पे रन रहने के बाद? रणनीति साफ रहेगी कि जिस प्रकार से कल शुरुआत की थी उसी प्रकार की शुरुआत रहनी चाहिए। अक्षय और संतोष बहुत अच्छे उच्च कोटि के बल्लेबाज है और आज भी अच्छी शुरुआत अगर करेंगे तो निश्चित रूप से रन चेस किया जा सकता है। मैक भाई, डीजे मिथुन सॉन्ग एंटरटेनिंग अंपायर गो टू द कुछ नहीं चलेगा, नहीं चलता। मैक भाई, जिमी 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 आजा आजा आजा। मैक भाई, महकती खुशबू ने एक एहसास जगाया, पिठर में पकाया, प्यार से खिलाया, विट्ठल ने पकाया सबको। आ गया है मिडलैंड, मॉडर्न और लेटेस्ट फर्नीचर का भव्य शोरूम। मिडलैंड यानी कि फर्नीचर का ड्रीमलैंड। अब अच्छे, सस्ते और टिकाऊ फर्नीचर के लिए भटकने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, सबसे लेटेस्ट फर्नीचर की तलाश का करने दी एंड आ गया है मिडलैंड, जहाँ एक से बढ़कर एक खूबसूरत दिलकश फर्नीचरों की है भव्य रेंज। तो आज ही कर दीजिए अपने पुराने फर्नीचर को चेंज। मिडलैंड, अपने घर को सजाइए, साथ ही शादी, ब्याह और खुशी के मौके पर औरों को कीजिए गिफ्ट, क्योंकि ये है हर बजट में फिट, क्वालिटी में सुपर हिट। मिडलैंड, जो सोचोगे उससे ज्यादा ही पाओगे। मिडलैंड, एक बार अवश्य पधारें। मिडलैंड, घिसे पीटे फर्नीचरों से हो गए हैं बोर, चाहते हैं कुछ और तो आ जाइए मिडलैंड फर्नीचर स्टोर। ऑल टाइप ऑफ लग्जरी फर्नीचर इन वन रूफ। मिडलैंड, प्लॉट नंबर P57, अकोला ग्रोथ सेंटर, दरगाह रोड, MIDC, अकोला। महकती खुशबू ने एक एहसास जगाया, पिठर में पकाया, प्यार से खिलाया। तड़प ही ऐसी है। क्या बात है, क्या जोश है आज के अंपायर का। चाचा हो गया बस। ओ चाचा, ओ वरना रेस्टिंग की हो जाएगी। महकती खुशबू ने एक एहसास जगाया। आज काफी जोश नजर आता हुआ हर सभी प्लेयर और दर्शकों से विनती है कि गेट के सामने अपनी गाड़ी पार्क न करें प्लीज। गाड़ी के लिए, पार्किंग के लिए NCC का गेट खोला गया है, वहीं पर ही करे। जिस गाड़ी गेट के सामने आएगी उस गाड़ी की हवा निकाली जाएगी। भव्य शोरूम मिडलैंड यानी कि फर्नीचर का ड्रीमलैंड। अब अच्छे, सस्ते और टिकाऊ फर्नीचर के लिए भटकने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, सबसे लेटेस्ट फर्नीचर की तलाश का करने दिए आ गया है मिडलैंड, जहाँ एक से बढ़कर एक खूबसूरत दिलकश फर्नीचरों की है भव्य रेंज। तो आज ही कर दीजिए अपने पुराने फर्नीचर को चेंज। मिडलैंड, अपने घर को सजाइए, साथ ही शादी, ब्याह और खुशी के मौके पर औरों को कीजिए गिफ्ट, क्योंकि ये है हर बजट में फिट, क्वालिटी में सुपर हिट। मिडलैंड, जो सोचोगे उससे ज्यादा ही पाओगे। मिडलैंड, एक बार अवश्य पधारें। मिडलैंड, घिसे पीटे फर्नीचरों से हो गए हैं बोर, चाहते हैं कुछ और तो आ जाइए मिडलैंड फर्नीचर स्टोर।
All type of luxury furniture in one roof. Midland, plot number P57, Akola, Growth Center, Darga Road, MIDC, Akola. गेंदबाज के छोर की ओर से गेंदबाजी चलने के लिए वरुण जी आलमचंदानी स्टेज पे पधारे। इनका एसपीएल कमेटी की ओर से हार्दिक स्वागत। पहला और लेकर हितेश। अच्छी गेंद, पहली गेंद डॉट बॉल के साथ शुरुआत करते हुए अनुभवी गेंदबाज है, हेलो अनुभवी बल्लेबाज संतोष। अच्छी गेंद, थोड़ी सी अटैकिंग फील्ड सेटअप की है केकेआर ने। जानते हैं अगर शुरुआत के ओवर्स में प्रेशर बनाएंगे इस मुकाबले में तो इस लक्ष्य को और ज्यादा बड़ा बनाया जा सकता है। 98 रन है स्कोर बोर्ड पे, एक अच्छा लक्ष्य रखा है सामने। अगली गेंद लेकर फिर से हितेश। एक और तेज रफ्तार से गेंद थी, एक और डॉट गेंद। अच्छी गेंदबाजी होती हुई, पहले 3 गेंदों में अब तक कोई रन नहीं दिया हितेश ने। जोश में नजर आती हुई आज केकेआर की टीम, जो ऊर्जा भरती हुई। एक अच्छा स्कोर है बोर्ड पे, उसको अब डिफेंड करना होगा। स्लोवर वन का प्रयास और गैप को पिक किया है संतोष के बल्ले से आती हुई पहली बाउंड्री। पहले 3 गेंदें काफी तेज रफ्तार से की थी और इस बार स्लोवर वन का प्रयास था गेंदबाज द्वारा और उसे पढ़ लिया था। यही खासियत है संतोष की, अपना समय लेते हैं, अनुभवी खिलाड़ी है और फील्ड को बढ़िया रीड करता है ये बल्लेबाज। जहां गैप रहेगी उस जगह खेलते हैं और बॉल के मेरिट पे बल्लेबाजी करते हैं। 4 रन स्कोर बोर्ड पर। अगली गेंद लेकर फिर से हितेश तैयार है। एक और अच्छी गेंद, एक और डॉट गेंद आती हुई। 5 गेंदे 4 रन स्कोर बोर्ड पर। अच्छा ओवर है हितेश का, थोड़ा सा संभल कर खेलने का प्रयास हो रहा है संतोष द्वारा। जानते हैं पहला ही ओवर है, रिस्क नहीं लेना चाहते ज्यादा। अगली गेंद लेकर फिर से हितेश। इस बार पटकी हुई गेंद पुल करने का प्रयास था, एक्स्ट्रा पेस एक्स्ट्रा गति के साथ बीट किया और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 1 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 4 रनों पर। 98 रनों का लक्ष्य। अगला ओवर लेकर आए हैं नितिन तोलानी। 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 4 रनों पर। अच्छी शुरुआत है ये केकेआर के लिए, बढ़िया गेंदबाजी की है पिछले ओवर में हितेश ने। अब जो प्रेशर बनाया है क्या उस पर प्रेशर पिछले ओवर में बनाया था, अब देखना पड़ेगा इस प्रेशर को किस तरह मेंटेन रखते हैं गेंदबाज नितिन। पहली गेंद पर कवर्स की ओर खेलने का प्रयास था और फंसा लिया है बल्लेबाज को। अच्छा कैच दीपेश का और विकेट मिलता हुआ पहली गेंद पर नितिन को, जो पहले ओवर में प्रेशर बना था। यहाँ पर थोड़ा सा
एक्सलरेट करने का प्रयास था बल्लेबाज का और अपना विकेट खोना पड़ा। पहली सफलता मिलती हुई केकेआर टीम को। नए बल्लेबाज है अक्षय केसवानी। पहली गेंद पर एक विकेट चटकाई नितिन ने। मामा इधर ही मारेगा। पहली गेंद पर बड़ा हिट खेलने का प्रयास था, अपील की है इस बार। लाउड अपील। मामा एक सेकंड रुको। आउट करार दिया है अक्षय केसवानी। 2 गेंदों पर 2 विकेट चटका चुके हैं नितिन। 5100 रुपए का इनाम अगर हैट्रिक लेते हैं, प्लस और 5100। संदीप मिस इंडिया और सुनील जी अडवाणी की तरफ से। एसपीएल के मेन स्पॉन्सर माहेश्वरी टाइल्स एंड सैनिटरी इन अकोला's फर्स्ट शोरूम, इंडिया's फर्स्ट ब्रांड कजारिया सिरेमिक इन अकोला। दो गेंदों पर 2 विकेट चटका चुके। अगली गेंद लेकर हैट्रिक पर रहेंगे गेंदबाज नितिन। आराम से चलान दो उसको, प्रेशर मत लो। राहुल स्ट्राइक पर। अगली गेंद लेकर नितिन। बढ़िया गेंदबाजी हुई है। एक और अच्छी गेंद थी। थोड़ा सा प्रेशर अब नजर आता हुआ बल्लेबाजों के ऊपर। थोड़ा सा बैकफुट पर धकेला है जो स्टार्ट रही है। रुका हुआ स्कोर 4 रनों पर। अगली गेंद लेकर फिर से गेंदबाज तैयार। इस बार फिर से बड़ा हिट खेलना चाहते थे। अच्छा कॉल संतोष का, रन लेने से मना किया। एक और डॉट गेंद आती हुई। 4 गेंदों में अब तक कोई रन नहीं इस ओवर में। चार डॉट गेंदे, 2 विकेट इस ओवर में। अगली गेंद लेकर नितिन। फ्लाइटेड डिलीवरी थी। एक और अच्छी गेंद। लगातार 5 डॉट गेंदे, साथ में 2 विकेट। पूरी तरीके से बैकफुट पर धकेल दिया है बल्लेबाजों को। अच्छी गेंदबाजी होती हुई।
एक और बढ़िया गेंद, मेडन ओवर आता हुआ नितिन द्वारा। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 4 रन फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। अगला ओवर लेकर खुद टीम के कप्तान रामस्वरूप। हल्के हाथों से प्लेस किया। लॉन्ग ऑन रीजन में दीपेश जब तक फील्ड करते 1 रन मिलता हुआ। थोड़ी सी अब जिम्मेदारी बढ़ती हुई संतोष के ऊपर। एक अनुभवी खिलाड़ी है और अब इस मुश्किल के वक्त में अपने टीम को थोड़ा सा संवारना होगा। देखना पड़ेगा कि इस अंदाज में अब आगे बढ़ती है KKR.com स्टार्स। अच्छी गेंद, डॉट बॉल आता हुआ। ओरियन सुपर किंग्स के कप्तान दिनेश केसवानी इस मुकाबले का आनंद लेते हुए जानते इस मुकाबले पर भी काफी डिपेंडेंट रहेंगे, बाद में उनका भी मुकाबला खेला जाना है। 2 गेंदें हो चुकी है इस ओवर की। अच्छी गेंदबाजी के अब तक सभी गेंदबाजों ने इस बार कट करने का प्रयास है और सफल भी हुए। बल्लेबाज फील्डर को क्लियर किया है और गेंद को भेज दिया है बाउंड लाइन की ओर 4 रनों के लिए। अच्छी बल्लेबाजी होती हुई इसी प्रकार की बल्लेबाजी की जरूरत रहेगी। थोड़ा सा स्कोर कार्ड भी गति से आगे बढ़ाना है, विकेट को भी बचाना है। अगर ये दोनों बल्लेबाज आने वाले 2-3 ओवर भी बैटिंग करते हैं, थोड़ा सा प्लेटफॉर्म सेट करके देते हैं, तो नीचे नरेश दुर्गिया जैसे बल्लेबाज है जो फिनिशिंग टच देना जानते हैं। अच्छी गेंद, अच्छी गेंदबाजी। अगली गेंद लेकर फिर से कप्तान रामस्वरूप। अच्छी गेंद थी, 1 रन आता हुआ। अगली गेंद लेकर रामस्वरूप। कार की लाइट बंद कर दीजिए, जो भी कार की लाइट है ग्राउंड के बाहर। ओके सॉरी।
इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर रामस्वरूप। अभी तक काफी कम मौके मिले हैं बल्लेबाजों को बाजुए खोलने का, और जो पिछला ओवर था मिडन ओवर नितिन का, बहुत ही उम्दा गेंदबाजी की। आखिरी गेंद लेकर इस ओवर की अच्छी गेंद तेज रफ्तार से विकेटकीपर के दस्तानों में। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 3 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 10 रन। 3 ओवर 10 रन, 2 विकेट के नुकसान पर अभी भी जीत से 88 रन दूर है। 42 गेंदों में 88 रन। इस मुकाबले को जीतने के लिए दबाव बनाया है अब KKR.com स्टार्स के ऊपर, लेकिन इस बल्लेबाजी में वो क्षमता है कि ये रन चेस कर सके। अगर नरेश दुर्गिया का बल्ला आज चलना बहुत जरूरी होगा KKR.com स्टार्स के लिए। और अभी भी अच्छी चीज यही रही है कि संतोष क्रीज पर मौजूद है। वो एक ऐसे बल्लेबाज है कि अगर आने वाली 2-3 ओवर खेलेंगे तो निश्चित रूप से स्कोर कार्ड को अच्छे गति से चलाएंगे। किशोर वानखड़े सर PI MIDC से, इनका हार्दिक स्वागत है SPL कमेटी की ओर से। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। सर आपका मोस्ट वेलकम है SPL में। क्या कहना चाहेंगे नज़ारे को देख के और हमारे टीम मेंबर्स को देख के? वैसे क्रिकेट तो मुझे बहुत पसंद है, मैं भी क्रिकेट का शौकीन हूँ, पर हमको तो टाइम नहीं मिलता। पर आज आया पेट्रोलिंग करते हुए तो इधर हमको देखने का मौका मिला, तो यही बढ़िया है हमारे लिए। सर ट्रायल तो बनता है, सब बनता है, एक ट्रायल तो बनता है। थैंक यू सो मच सर। कैच का मौका और अच्छा कैच पकड़ा है। उम्दा एफर्ट, अच्छा कट शॉट लगाया था। भागकर जाकर अंडर लाइट्स इस प्रकार के कैचेस पकड़ना इतना आसान नहीं, लेकिन बढ़िया फील्डिंग एफर्ट। वापस जाना पड़ेगा। एक और विकेट जाता हुआ KKR.com स्टार्स के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई। और अब मुश्किल के वक्त खुद टीम के कप्तान अब नरेश दुर्गिया क्रीज पर आ चुके हैं। आज ये बड़ा स्टेज, बड़ा मुकाबला, और ये बड़ा कप्तान इस टूर्नामेंट में अब नजर आएगा बल्लेबाजी करते हुए। बहुत उम्मीदें हैं उनके टीम को कि आज इनका बल्ला चलना बहुत जरूरी होगा। जिस प्रकार से परिस्थितियां रही है KKR.com स्टार्स के लिए, अब ये 2 सबसे अनुभवी खिलाड़ी इस टीम के मैदान पर होंगे, क्रीज पर होंगे। सामने गेंदबाज अनिल, कॉन्फिडेंस से भरे गेंदबाज। इस टूर्नामेंट में बढ़िया प्रदर्शन रहा है इनका। अगली गेंद अनिल की। इस बार आते ही मिड विकेट रीजन में नरेश दुर्गिया पहली गेंद पर बड़े हिट के साथ आगाज किया है। अभी अंजाम बाकी है। नरेश दुर्गिया बड़ा कप्तान इस बड़े मौके पे, इन पर निगाह रहेगी अब KKR.com स्टार्स की इस रन चेस में। पहली गेंद थोड़ी सी ओवर पिच गेंद थी और आते ही अच्छी बल्लेबाजी हो रही है। अगली गेंद लेकर फिर से अनिल। इस बार फिर से बड़ा हिट खेलने का प्रयास है। बड़ा मौका है इस मुकाबले में। ये कैच छूटा हुआ। अब ये कैच छूटा या मैच, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नरेश दुर्गिया को एक जीवन दान मिलता हुआ इस मुकाबले में। स्लोअर 1 थी, लगभग फंसा लिया था। अच्छा प्रयास विकेट कीपर नितिन द्वारा, लेकिन अगर ये कैच पकड़ते तो निश्चित रूप से इस मुकाबले में काफी आगे निकल सकते थे। अठारह रन स्कोर बोर्ड पर। अगली गेंद लेकर अनिल सामना करेंगे संतोष। अनिल की अगली गेंद का फुलटॉस गेंद फ्लिक करने का प्रयास था। लॉन्ग लेग के रीजन में खिलाड़ी तैनात है। जब तक फील्ड करेंगे 1 रन जरूर मिलेगा। 1 रन के साथ स्कोर कार्ड को आगे लेके जाते हुए 19 रनों पर लक्ष्य देखा जाए 98 रनों का लक्ष्य है, और इसका पीछा करते हुए थोड़ा सा डगमगाई है KKR.com स्टार्स अब तक। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर रूम मिला है बल्लेबाज को। अच्छा कवर ड्राइव नरेश दुर्गिया द्वारा।
एक सिंगल मिलता हुआ, एक जीवन दान मिला इस ओवर में, और अब उस जीवन दान का किस प्रकार से फायदा उठाते हैं नरेश दुर्गिया, ये देखने लायक होगा। 5 गेंदें हो चुकी है इस ओवर की। आखिरी गेंद लेकर अनिल। स्लोवर 1 का प्रयास था, अच्छी गेंद, बीट किया बल्लेबाज को, और इस डॉट बॉल के साथ ये ओवर समाप्त होता हुआ। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 20 रनों पर फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। चार ओवर 20 रन, 36 गेंदों में 78 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। 36 गेंदे 78 रन, लगभग अब 13 के भी ऊपर ये रन रेट नजर आता हुआ। 13 रन प्रति ओवर रिक्वायर्ड रन रेट, इतना आसान नहीं, लेकिन नरेश दुर्गिया, संतोष दोनों ही मंजे हुए बल्लेबाज अब क्रीज पर हो गए। नितिन तोलानी मेडन ओवर कर चुके हैं। इस बार बड़े हिट का प्रयास है, गेंद फिर से हवा में है, और ये फिर से एक का मौका मिला है नरेश दुर्गिया। जैसे बल्लेबाज को पिछले 6 गेंदों में 2 जीवन दान मिले हैं, बड़ा मूवमेंट इस मैच में, बड़ा मिस कर रही है। अब केकेआर ये मौके खलेंगे जरूर इस मुकाबले में जब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि नरेश दुर्गिया एक ऐसे बल्लेबाज है, इनको अगर इस प्रकार के जीवन दान मिलते रहेंगे तो इसको कैपिटलाइज जरूर करेंगे। अब अनुभवी खिलाड़ी है, दूसरे एंड से संतोष, जो रन गति रुकी है उसको बढ़ाने की लगातार कोशिश हो रही है दोनों ही खिलाड़ियों द्वारा। अगली गेंद लेकर नितिन तोलानी, फंसा लिया था पहली गेंद पर बल्लेबाज को। इस बार कवर्स की दिशा में टाइमिंग खूबसूरत इस शॉट में, और इस गेंद को बाउंड्री के बाहर सर लेकर आइए। 4 रन मिलेंगे, बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है। पटकी हुई गेंद थी, अपील किया इस बार, और वापस जाना पड़ेगा बल्लेबाज को। संतोष बैक टू द पवेलियन, एक और विकेट जाता हुआ। अच्छा कैच विकेट कीपर द्वारा। नितिन तोलानी आज जबरदस्त लय में नजर आते हुए, तीसरा विकेट है नितिन का। नितिन तोलानी 3 विकेट ले चुके हैं ऑलरेडी। नए बल्लेबाज है मोनू भाटिया। नितिन अगली गेंद लेकर, अच्छी गेंद थी। एक और जरूरी अनाउंसमेंट, वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है झूलेलाल महोत्सव समिति की ओर से। चेट्रीचंड फेस्टिवल वॉलीबॉल टूर्नामेंट आने वाले 11 और 12 मार्च 2023 को। अच्छी गेंद थी, संत कन्वर राम स्टैचू पक्की खोली अकोला में वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन। बॉल लास्ट बॉल, अच्छा ओवर नितिन का फिर से। पहला ओवर मेडन ओवर किया था, इस ओवर में भी एक बड़ी विकेट हासिल की है नितिन ने। जबरदस्त गेंदबाजी हो रही है केकेआर के लिए, सभी गेंदबाजों ने, हालांकि कैचेस जरूर छूटे इस मुकाबले में। इस बार फिर से बड़े का
पास अपील की है, देखना पड़ेगा अंपायर क्या निर्णय रहता है। रिव्यू लिया है अंपायर ने। We are thankful for our committee members for the wonderful arrangement. हेमंत जी आंदनानी, आशीष जी कटारिया, मनीष जी बजाज, वरुण जी आलम चंदानी, भरत जी मोटवानी, आशीष जी आहूजा, नवीन जी गुरबानी, आशीष जी राजपाल, कपिल जी देवानी, गौरव जी मुलानी एंड दीपेश जी वाधवानी। पांच ओवर 25 रन स्कोर बोर्ड पे। 30 गेंदों में 73 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए। 30 गेंदे 73 रन। थोड़ा सा अब ये मुकाबला रिक्वायर्ड रन रेट बहुत ज्यादा आगे बढ़ता हुआ, बड़े हिट्स की दरकार रहेगी और साथ देना पड़ेगा अन्य बल्लेबाजों को भी। नरेश दुर्गिया का अकेले के दम पर यह मुकाबला नहीं जीता जा सकता, साथ देना पड़ेगा। अगला ओवर लेकर अनिल सामना करेंगे नरेश दुर्गिया। जब तक ये क्रीज पर रहेंगे तब तक इस मुकाबले में जानती है KKR.com स्टार्स। अनिल अगली गेंद लेकर सामना करेंगे नरेश दुर्गिया। पहली गेंद फुल टॉस थी, बड़े हिट का प्रयास। फील्डर मौजूद है रितेश, जब तक फील्ड करते 1 रन आसानी से मिलता हुआ। स्कोर कार्ड इस 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ 26 रनों पे। बढ़िया प्रदर्शन रहा है कपिल नाइट राइडर्स का इस मुकाबले में, जिस प्रकार से तीनों ही डिपार्टमेंट्स में अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है। पहले अच्छा स्कोर खड़ा किया और अब उसको बढ़िया तरीके से डिफेंड करती हुई नजर आ रही है, अंडर लाइट्स चेस करती हुई KKR.com स्टार्स। इस बार बल्ले का अंदरूनी किनारा, फील्डर मौजूद है लेग स्लिप में, जब तक फील्ड करते 1 रन आसानी से मिलता हुआ। 1 रन के साथ 27 रन स्कोर बोर्ड पे। जीतने के लिए जरूरी 71 रन, गेंदे बची है 28 गेंदों में 71 रन बनाना इतना आसान नहीं जाने वाला। जिस प्रकार से गेंदबाजी हुई है, दबाव रहेगा बल्लेबाजों के ऊपर इस रन चेस में। ये गेंद फिर से दोबारा करनी पड़ेगी, वाइट का इशारा आता हुआ अंपायर की ओर से। 28 रन स्कोर बोर्ड पे, 70 रन दूर है जीत से। 28 गेंदों में 70 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए। इसके बाद होने वाले मुकाबले के टॉस के लिए दोनों ही टीम तैयार रहे। इस बार फिर से बल्ला जोर से घुमाने का प्रयास था, 1 रन जरूर मिलेगा। नेक्स्ट मैच जो रहेंगी Y11 वर्सेस आहूजा स्ट्राइकर्स। Y11 के कप्तान और आहूजा स्ट्राइकर्स के कप्तान टॉस के लिए आए। अगली गेंद लेकर फिर से अनिल। इस बार अच्छा संपर्क था बल्ले के साथ, 1 रन जरूर मिलेगा। मिड विकेट के रीजन में हितेश जब तक फील्ड करते। बढ़िया ओवर ये चलता हुआ अनिल का, एक और किफायती ओवर। बढ़िया गेंदबाजी रही है अब तक कपिल नाइट राइडर्स द्वारा, और डेथ ओवर्स में देखना पड़ेगा किस प्रकार से प्रेशर को मेंटेन रखने में कामयाब रहते हैं। एक और स्लो वन गेंद, अपील जरूर की, वाइट का इशारा आता हुआ अंपायर की ओर से। एक और वाइट गेंद, स्कोर बढ़ता हुआ 31 31 रनों पर। अगली गेंद फिर से अनिल की, बल्ला जोर से घुमाने का प्रयास था। एक और डॉट गेंद आती हुई, और जितनी ज्यादा डॉट गेंदें करेंगे उतना प्रेशर बढ़ाएंगे बल्लेबाजों के ऊपर, जानते हैं अनिल भी। आहूजा स्ट्राइकर्स के कैप्टन से दरखास्त रहेगी कि टॉस करने के लिए कमेंट्री बॉक्स में आए। इस बार फ्लिक ऑफ द रिस्क, नरेश दुर्गिया के बल्ले से बाउंड्री आती हुई, और इस बाउंड्री के साथ ये ओवर समाप्त होता हुआ। 6 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 34 रन।
35 रन, 6 और 35 रन जीतने के लिए चाहिए 24 बॉल। 63 रन। We are thankful for our sponsors, and our main sponsors are Poonam Jewellers, Prakash Jewellers, Miss India Beauty World, Purple Collection, Vitral Oil, Delta TVS, Tarun Crockery and Matters, Greenland Cottage, Sanskar Creation. And our co-sponsors are Galani Insurance and Services. विट्ठल ने पकाया सबको। आ गया है मिडलैंड, मॉडर्न और लेटेस्ट फर्नीचर का भव्य शोरूम। मिडलैंड यानी कि फर्नीचर का ड्रीमलैंड। अब अच्छे, सस्ते और टिकाऊ फर्नीचर के लिए भटकने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, सबसे लेटेस्ट फर्नीचर की तलाश का करने दी एंड आ गया है मिडलैंड, जहाँ एक से बढ़कर एक खूबसूरत दिलकश फर्नीचरों की है भव्य रेंज। तो आज ही कर दीजिए अपने पुराने फर्नीचर को चेंज। मिडलैंड, अपने घर को सजाइए, साथ ही शादी, ब्याह और खुशी के मौके पर औरों को कीजिए गिफ्ट, क्योंकि ये है हर बजट में फिट, क्वालिटी में सुपर हिट। मिडलैंड, जो सोचोगे उससे ज्यादा ही पाओगे। मिडलैंड, एक बार अवश्य पधारें। मिडलैंड, घिसे पीटे फर्नीचरों से हो गए हैं बोर, चाहते हैं कुछ और, तो आ जाइए मिडलैंड फर्नीचर स्टोर। ऑल टाइप ऑफ लग्जरी फर्नीचर इन वन रूफ। मिडलैंड, प्लॉट नंबर P57, अकोला ग्रोथ सेंटर, दरगाह रोड, MIDC, अकोला। महकती खुशबू ने एक रन इस मुकाबले को जीतने के लिए। मजेदार ये मुकाबला, क्योंकि नरेश दुर्गिया अभी भी क्रीज पर मौजूद है। 23 गेंदे 62 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए। रामस्वरूप अगली गेंद लेकर तैयार। फुल टॉस गेंद सीधे बल्ले के साथ लॉन्ग ऑन रीजन में सिंगल ही मिलेगा बल्लेबाज को। सिंगल के साथ स्कोर कार्ड को आगे लेके जाते हुए 37 रनों पे 61 रन दूर है अभी भी जीत से। गेंदें बची है 22। इस बार सीधे बल्ले से अच्छा हिट है, डाउन द ग्राउंड। देखना पड़ेगा कितने रन मिल पाते हैं। अच्छी फील्डिंग होती हुई और बढ़िया फील्डिंग दीपेश द्वारा। तीन गेंदों में 3 रन आ चुके इस ओवर में। अब 21 गेंदों में 60 रन। बड़े हिट्स की दरकार होगी, अभी नहीं तो कभी नहीं। इस बार अच्छा हिट है और कोई मौका नहीं अब किसी भी फील्डर के पास। अंपायर के ऊपर से 4 रनों के लिए गेंद निकल जाएंगी। निखिल लालवानी जी, इनका SPL कमेटी की ओर से हार्दिक स्वागत है। फिर से बल्ला जोर से घुमाने का प्रयास था। डॉट गेंद आती हुई। 5 गेंदों में 7 रन आ चुके इस ओवर में। जीत से 56 रन दूर है। 19 गेंदों में 56 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए। KKR.com स्टार्स। मुकाबला थोड़ा सा और मुश्किल होता हुआ, क्योंकि बढ़िया गेंदबाजी की है सामने से। अच्छा रोटेट किया है अपने गेंदबाजों को। एक और स्लोअर वन गेंद। अच्छा पंच लगाया ऑफ स्टंप की दिशा में और एक ही रन से स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं। इसी के साथ एक और समाप्त होता हुआ। अब 18 गेंदों में जीत के लिए चाहिए 55 रन। 18 गेंदे 55 रन। निखिल लालवानी जी फ्रॉम उल्लासनगर, कैसा लग रहा है सर आपको SPL में आते हुए, सारे प्लेयर्स को देखते हुए? बहुत ही बढ़िया लग रहा है एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर।
एक्चुअली मैचेस का मुझे बहुत इतना नॉलेज नहीं है, बट शौक है देखने का, तो देखने में बहुत ही मज़ा आ रहा है। थैंक यू सो मच। क्या बात है, थैंक यू सो मच सर। बैटिंग पावर प्ले लिया है। अब 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर तैनात रख सकते हैं। इस बैटिंग पावर प्ले का फायदा उठाने की कोशिश रहेगी। अगला ओवर लेकर आएंगे वरुण अडवाणी। 18 गेंदे 55 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए। और जब तक नरेश दुर्गिया स्ट्राइक पर है तब तक इस मुकाबले में KKR.com स्टार्स की उम्मीदें है। कप्तान टीम के और आज क्या कप्तान अपने टीम की नैया को पार लगाते हैं, यह देखना पड़ेगा। आने वाली 18 गेंदें काफी रोमांचक होने वाली है इस मुकाबले में। इसके बाद खेले जाने वाला मुकाबला आहूजा स्ट्राइकर्स वर्सेस वा 11 के बीच। अगले मुकाबले का टॉस होता हुआ लाइव देख रहे हैं आप tenniscricket.in पर। अगली गेंद लेकर वरुण। पहली गेंद पर बड़ा हिट खेलना चाहते थे, एक और मौका, एक और कैच। इस बार खुद कप्तान राम स्वरूप थे। आहूजा स्ट्राइकर्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। अगले मुकाबले में वह 11 अपने फील्डिंग के साथ तैयार रहे। पहली गेंद पर एक और कैच। 3 जीवन दान मिल चुके हैं इस मुकाबले में नरेश दुर्गिया को। 17 गेंदे 54 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए। यहां से रिक्वायर्ड रन रेट अब 18 के भी ऊपर जा चुका है। सत्रह गेंदे 54 रन। अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार। पटकी हुई गेंद, अच्छा पुल लगाया है और 4 रन बटोरे हैं। इसी प्रकार के बल्लेबाजी की जरूरत रहेगी आने वाले कुछ गेंदों पर। 16 गेंदों में 50 रन बनाने होंगे। बैटिंग पावर प्ले का ओवर चल रहा है। थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरी थी और ये गेंद आप नहीं कर सकते जब लॉन्ग लेग स्क्वायर लेग का खिलाड़ी सर्कल के अंदर रखा है। आसान था बल्लेबाज के लिए, मात्र गेंद को सिर्फ दिशा देनी थी और वही किया बल्लेबाज ने। मोनू भाटिया अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए 16 गेंदे 50 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए। जानती है KKR भी कि ये मुकाबला अभी भी उनके पकड़ में नहीं है जब तक ये दोनों बल्लेबाज क्रीज पर है। अच्छी बल्लेबाजी मोनू द्वारा। अगली गेंद लेकर फिर से वरुण। थोड़ा सा दबाव उन पर भी रहेगा क्योंकि एक बाउंड्री आ चुकी है पिछली गेंद पर। 16 बॉल 2 ओवर 16 बॉल। इस बार थोड़ा सा दूर से खेलने का प्रयास था और अपने ही फॉलो थ्रू में एक और कैच छूटा हुआ। कैचेस आज लगातार छूटी है। पहले KKR.com स्टार्स ने काफी कैचेस छोड़ी थी और अब कपिल नाइट राइडर्स। आज थोड़ा सा फील्डिंग का दिन खराब मुझे नजर आता हुआ। जिस प्रकार से कैचेस छूटे, आसान मौके है ये, इस प्रकार के मौके पकड़ने चाहिए। कैचेस विन मैचेस। 15 गेंदे 150 रन। स्ट्राइक पर होंगे बल्लेबाज नरेश दुर्गिया। इस बार अपने फॉलो थ्रू में थोड़ा सा स्लिप जरूर हुए थे खिलाड़ी, लेकिन अच्छी गेंद वरुण की। 14 गेंदे 150 रन। कपिल नाइट राइडर जानती है कि उनका ध्यान रन रेट पर भी रहेगा और साथ में KKR.com स्टार्स। ये मुकाबला जीतना भी जरूरी है दोनों ही टीम्स को। अगली गेंद लेकर फिर से वरुण तैयार। इस बार बड़े हिट का प्रयास है और अच्छे अंदाज में गेंद को भेज दिया है लॉन्ग लेग रीजन की ओर। बड़ा हिट आता हुआ और इसी प्रकार के और भी बड़े हिट चाहिए इस मुकाबले में अगर जीतना होगा तो। नरेश दुर्गिया जब तक है क्रीज पर तब तक भी मुकाबला है। 55 रन स्कोर बोर्ड पे। 13 गेंदों में 43 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए। रिक्वायर्ड रन रेट 19 रन प्रति ओवर। तेरह गेंदे 43 रन।
एक फिनिशिंग टच देना होगा इस पारी को अब नरेश दुर्गिया को। टीम के कप्तान लगातार कड़ा संघर्ष कर रहे हैं और आज उनका दिन अच्छा रहा है गेंदबाजी में और बल्लेबाजी में भी उनको मौके मिले हैं, कैचेस छूटे हैं आज। तो क्या इस इनिंग को अपने टीम को जीत दिला पाएंगे इस मुकाबले में? अगली गेंद लेकर वरुण, इस बार सीधे बल्ले से बड़े हिट का प्रयास और इस बार गलती नहीं करेंगे दीपेश। आखिरकार जिस विकेट की तलाश थी वो विकेट मिला है। 3 कैचेस छूटे जरूर थे लेकिन इस बार फंसा लिया है। अच्छा कैच दीपेश का लॉन्ग ऑन के रीजन में और इस कैच के साथ ये ओवर भी समाप्त होता हुआ। 8 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 55 रन। जीत के लिए चाहिए 12 गेंदों में 43 रन। नए बल्लेबाज चिराग आए हैं, 9 स्ट्राइक पर रहेंगे। स्ट्राइक पर और पहली गेंद पर खूबसूरत अंदाज में गेंद को भेज दिया है बाउंड लाइन की ओर 4 रनों के लिए। अच्छी शुरुआत इस ओवर की करते हुए। पहली गेंद पर एक बाउंड्री आती हुई। 4 रन के साथ इस ओवर की शुरुआत की है। 11 गेंदें, जीत के लिए चाहिए 39 रन। ग्यारह गेंदें 39 रन। अगली गेंद लेकर फिर से गेंदबाज तैयार। हितेश का सामना करेंगे मोनू। पटकी हुई गेंद थी, कट करने का प्रयास। डॉट गेंद आती हुई। 10 गेंदों में 39 रन है। मुकाबला अब थोड़ा सा पकड़ से दूर जाता हुआ KKR.com स्टार्स के। अगली गेंद लेकर फिर से हितेश। अच्छी गेंद, 1 रन जरूर मिलेगा। दूसरा रन लेना चाहते थे, मना किया। 60 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं। अभी भी जीत से 38 रन दूर है। गेंदें बची है 9। इसके बाद खेले जाने वाला मुकाबला आहूजा स्ट्राइकर्स वर्सेस Y11 के बीच। क्लीन बॉल कर दिया है। एक और विकेट मिलता हुआ हितेश को। वापस जाना पड़ेगा बिना कोई खाता खोले। एक और बल्लेबाज पवेलियन की ओर लौटता हुआ KKR.com स्टार्स के लिए। अभी भी 8 गेंदों का खेल बचा है। 38 रन बनाने होंगे 8 गेंदों पर, जो कि अब लगभग मुश्किल नजर आता हुआ क्योंकि लगातार विकेट्स खोए हैं। हमारे बीच निखिल लालवानी जी उल्लासनगर से, जिन्होंने बहुत ही अच्छा प्रमोशन किया है SPL का, उनका वीडियो हम चलाएंगे। बहुत सारे SPLs का प्रमोशन किया है और बहुत शानदार रहा है उनका। सर आपका वेलकम है। शादी भाई ये रूसी छोटी है, ये शिकलू साढ़े छोटी है। नए बल्लेबाज है सोनू। केड़ा गाना बुधा हिन गाने में तो वरी भी देना नहीं थी मना करे घुमण लाए। इते तो पेंजो ही सिको खोटो। अरे हेठ रख। अरे हलू तो था अकोला, तू ही तो चवे टीवी का शविया तोखे तो दिसनो। इस बार ये गेंद थोड़े से चूके वहां पर विकेट कीपर। देखना पड़ेगा कितने रन मिलेंगे। वाइट +4 5 रन मिलेंगे कुल मिलाकर। माता अचणो या इनके बैठी न मस्त तब मिलूं था थियो आने ने सबने सा गाले अचो हेडे आयो मैम।
5 रन के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ 65 रनों पे। अरे शादी भाई ये अगली गेंद लेकर फिर से हितेश। वैलेंटाइन जो अच्छी गेंद थी, पहला रन तेजी से लेते हुए। कैंडल लाइट स्नैक बुक क्या खबर था शाम को 1 रन के साथ ये ओवर समाप्त होता हुआ। 9 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है उन्होंने अच्छा मैं कैंडल वो दिलीप पकौड़े है ना उन्होंने का सब 66 रनों पर। जीत के लिए चाहिए 6 गेंदों में 32 रन KKR.com स्टार्स को। माँ देना अंधे की चश्मा अंपायर या ओव्हरमध्ये 5च बॉल झाले. वाईड आला तर वाईड आला होता एक याच्या पहिलेचा. अरे गरम एक आखिरी गेंद लेकर इस ओवर की हितेश. 66 रन स्कोर बोर्ड पे. 7 गेंदे इस मुकाबले को जीतने के लिए. तेज रफ्तार से गेंद और डॉट गेंद आती हुई. 6 गेंदों में 32 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए. आखिरी ओवर लेकर इनिंग का वरुण. पहली गेंद पर सीधे बल्ले से अच्छा हिट लगाया है. फील्डर तैनात. 1 ही रन मिलेगा. 5 गेंदे 31 रन. लगभग ये मुकाबला अब पकड़ से दूर जाता हुआ. काफी इनाम जीते हैं आज कपिल नाइट राइडर्स ने बल्लेबाजी में. अच्छा हिट है मिड विकेट के. थोड़ी सी मिसफील्ड राम स्वरूप द्वारा और 2 रन जरूर मिलेंगे. 29 रन जीत से दूर. 69 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं KKR.com स्टार्स. अच्छा हिट. फील्डर तैनात अनिल. देखना पड़ेगा कितने रन मिलते हैं. यहाँ पर मिसफील्ड हुई है और 2 रन मिले हैं. थोड़ी सी मिसफील्ड, थोड़ा सा फंबल होता हुआ और एक और एक्स्ट्रा रन मिलेगा. कुल मिलाकर 3 रन. तीन रन के साथ स्कोर कार्ड आगे लेके जाते हुए 72 रन. इस बार सीधे बल्ले से अच्छा हिट है लॉन्ग ऑन रीजन में और अच्छा कैच दीपेश का. एक और विकेट मिलता हुआ.
2 गेंदें बची है इस ओवर की। इसके बाद हम नेक्स्ट टीम का वेलकम करेंगे उनके फ्लैग्स के साथ। कैप्टन सामने रहेगा, बाकी टीम पीछे रहेंगी। सो बी रेडी। अच्छी गेंद, डॉट गेंद आती हुई। अब आखिरी गेंद रहेगी इस इनिंग की। कपिल नाइट राइडर्स पहले 2 मुकाबले हारी थी, लेकिन इस मुकाबले में बढ़िया प्रदर्शन। आखिरी गेंद और एक और डॉट गेंद। इसी के साथ ये मुकाबला जीता है कपिल नाइट राइडर्स ने। कितने रन से जीता? 72 बने थे उनके। कपिल नाइट राइडर्स के कैप्टन